जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सबसे निगेटिव ग्रह राहुदेव महाराज की, क्योंकि राहुदेव महाराज की प्रत्येक अवस्था का हमारे जीवन पर उम्मीद से ज़्यादा प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाता है, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में पाप प्रधान राहु अपनी सर्व शक्तियों के साथ अपने प्रभावों को आसीन रखते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं वो किस तरीके से हमारे लिए प्रभावी होती हैं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि मोस्टली सबसे पहले राहु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर अपने प्रभाव देते हैं, और जहाँ पर इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं वहाँ पर अपने प्रभाव देते हैं। और इन प्रभावों को हम अपने लिए और अधिक बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे राहु वर्तमान समय में अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है। अष्टम स्थान पर बैठा हुआ राहु, क्योंकि राहु स्वयं अचानक का कारकत्व रखता है और अचानक वाले भाव में बैठा हुआ है, चीज़ें गोपनीय तरीके से आगे की ओर अग्रसर होती हैं। लेकिन ये राहु जो है यहाँ पर बैठकर 3 दृष्टियों को भी प्रभावी करेगा। प्रथम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। ये चीज़ें जो होंगी ये हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभाव में लेकर आती हुई देखी जाएंगी। इन सभी विषयों को इस वीडियो में हम इंक्लूड करते हुए देखे जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है। ये शनि की राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है और साथ ही साथ ये धनु नवमांस में है। अब धनु नवमांस स्वामी को यदि देखा जाए तो गुरुदेव बैठे हुए हैं लग्नगत। अब लग्न में बैठे हुए ग्रह को 40% भावबल भी प्राप्त हो जाता है। वहीं शनि जो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य में बैठा हुआ ग्रह भी 40% भावबल से बली होता है। अर्थात शनि और गुरु दोनों के प्रभाव से राहु को यदि देखा जाए तो राहु इस समय बेहद शुभ अवस्था में है। अब बेहद शुभ अवस्था में है, लेकिन अब धनु नवमांश की यदि चर्चा करें ये षष्ठ भाव में है। अब देखिए, क्योंकि नवमांश में है तो गुरु का ये प्रभाव नहीं बल्कि गुरु का, क्योंकि धनु भी बलवान हो गई, षष्ठ प्रभाव राहु पर एक्टिवेट होगा। हालांकि सबसे अच्छी गनीमत की बात ये रहेगी कि राहु इस समय पर जो है 8 डिग्री के हैं और केतु भी 8 डिग्री के हैं, जिस कारण से इनके जो शक्ति है वो हमारी ऊर्जा के साथ काफ़ी तालमेल खाती हुई दिखाई देती है। अब धनु, क्योंकि धनु जहाँ पर आपकी राशि पड़ती है वहाँ रोग रिपु ऋण, यानी कि तीनों ही असुविधाकारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में एक ब्रेकर की तरीके से काम करते हैं और कभी कभी तो हमारे जीवन पर ब्रेक भी लगा देते हैं। तो ये बहुत जो विषम अवस्थाएं हैं ये हमारे यहाँ पर राहु उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हमको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेष चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, इस समय हमको जितना संभव हो सके पॉजिटिविटी से भरे हुए रहना है। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिविटी से भरे हुए रहेंगे जितना ज़्यादा। दूसरा क्या है, इस समय कर्मठ रहना है। बिल्कुल भी इस समय चीज़ों को डिले नहीं करना है, आलस्य को अपने अंदर नहीं यहाँ भी होने देना है। क्योंकि राहु यदि थोड़ा भी निगेटिव हुआ तो समझ लीजिए आपके अंदर आलस्य भर देगा। आलस्य भर देगा, गुरु और शनि दोनों के प्रभाव आपके लिए निगेटिव हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में आपके लिए नकारात्मकता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रह आपका नकारात्मक प्रभाव देने से पहले, क्योंकि राहु यहाँ पर 3 दृष्टियों का भी भोग करने वाले हैं और ये तीनों दृष्टियाँ द्वादश स्थान, धन स्थान और सुख भाव, ये तीनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण भाव हैं। क्योंकि देखिए धन संचयन और धन व्यय दोनों ही राहु की दृष्टि में है। अब ऐसे में अगर राहु थोड़े से भी निगेटिव हुए, संचयन धन निकलेगा, व्यय से जुड़ जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यय किसी पर हो सकता है, परिवार पर हो सकता है, शत्रुता पर हो सकता है, व्यय हो सकता है आपकी बीमारी पर,
तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो सकती हैं, जो आपके जीवन को कई गुना नीचे तक या स्तर पर लेकर जा सकती हैं। इसलिए देखिए, आपको इस समय सकारात्मकता, कर्मठता और धार्मिकता, अब धार्मिकता का तात्पर्य ये बिल्कुल ना निकालें कि आपको बस घंटी और माला लेकर पूजा पाठ करना है। आपको मात्र 15 से 20 मिनट के लिए योग क्रिया करनी है। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम से भी आप राहु को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अंधजनों को भोजन कराना, अंधजन नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो अंग भंग लोगों को भोजन कराकर भी आप राहु की सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।